इंस विक्रांत की पूरी कहानी। आज से करेगा भारत माँ की सेवा, समुद्र का सिकंदर बनने निकले हम। दोस्तों नमस्कार, नई वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं समझते हैं इंस विक्रांत की पूरी कहानी। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत अब देश की सेवा के लिए तैयार है और आज वो ऐतिहासिक दिन है जब भारत में ही निर्मित ये स्वदेशी युद्धपोत इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INS विक्रांत को इंडियन नेवी को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। पिछले महीने कोचीन शिपयार्ड ने समय से पहले ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर इसे इंडियन नेवी को सौंप दिया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं और भारत में ही इसका निर्माण एक उपलब्धि क्यों है, और INS विक्रांत के इंडियन नेवी में आ जाने से भारतीय नौसेना की शक्ति में ऐतिहासिक इजाफा क्यों हो गई है और अब कैसे भारत भी समुद्र का सिकंदर बनने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। INS विक्रांत की क्या है खासियत? INS विक्रांत की अहमियत भारत के लिए लिहाज से इतना खास इसलिए है क्योंकि भारत ने इस युद्धपोत को अपने घर में ही तैयार किया है और अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन के बाद अब सिर्फ भारत ही एकमात्र देश है जिसके पास युद्धपोत बनाने की क्षमता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और निर्माण किया गया है और ये एक विशालकाय युद्धपोत है जिसकी क्षमता भी काफी ज्यादा है। INS विक्रांत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 262 मीटर है और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। वहीं INS विक्रांत का वजन 45,000 टन के करीब है। INS विक्रांत के निर्माण में 4 एफिल टावर के बराबर उन्नत किस्म के लोहे का इस्तेमाल किया गया है और इस युद्धपोत में 2400 किलो केबल का इस्तेमाल किया गया है। INS विक्रांत में 1700 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं और इसमें 2300 कंपार्टमेंट्स हैं और इसकी उच्च क्षमता 28 नॉट है। वहीं इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बार में 7500 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर सकता है। INS विक्रांत का निर्माण आज से करीब 13 साल पहले शुरू हुआ था जब भारत में कांग्रेस की सरकार थी। एयरक्राफ्ट कैरियर होना आवश्यक क्यों? एक विमानवाहक पोत किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे शक्तिशाली समुद्री संपत्तियों में से एक है जो हवाई वर्चस्व संचालन करने के लिए अपने घरेलू तटों से दूर यात्रा करने के साथ साथ नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है। कई विशेषज्ञ एक विमानवाहक पोत को नीले पानी वाली नौसेना के लिए अत्यंत आवश्यक मानते हैं, यानी एक ऐसी नौसेना जो समुद्र की अनंत गहराइयों में भी एक राष्ट्र की ताकत और शक्ति को प्रोजेक्ट करने की क्षमता रखती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर आमतौर पर अपने लाव लश्कर के साथ गुजरता है जिसमें कैरियर स्ट्राइक और बैटल ग्रुप शामिल होते हैं और चूंकि एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और कभी कभी लक्ष्य कमज़ोर होता है, लिहाजा इसे आमतौर पर डिस्ट्रॉयर, मिसाइल क्रूजर, फ्रिगेट, पनडुब्बी और सप्लाई जहाज़ों के समूह के साथ ले जाया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक टाइम पर पहुंच सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत।